नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ महाराष्ट्र में और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है वो भी संपन्न हो चुका है। जिन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें से झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है, वहीं पर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज किया और एनडीए गठबंधन की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अब जो है विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली में होने जा रहा है 2025 में। और जो हम बात करें 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर जो है आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को चेहरे को सामने रखकर यह चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार के चुनाव में हम आपको बताते चलें स्थितियाँ बहुत ही विचित्र हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है वो सहयोगी दलों के सपोर्ट से बनी है, मदद से बनी है। और नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सके हैं। तो पूर्ण बहुमत से सरकार न बन पाने की स्थिति में जो है कहीं ना कहीं दिल्ली का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, 2019 में, तब भी जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली की विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो है अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2024-2025 में होने जा रहा है, वहीं पर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शराब घोटाला जो हुआ है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। और शराब घोटाला में नाम आने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जेल गए और जेल से आने के बाद उन्होंने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जहाँ पर उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएँ चल रही थी, सुनीता केजरीवाल की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला और कहीं ना कहीं जनता के बीच में संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें आम कार्यकर्ता भी, आम नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने जो है आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं जो है अपनी छवि सुधारने का जो प्रयास किया ही है। वहीं पर लगातार पदयात्रा के माध्यम से अपनी जो छवि जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता के बीच में जो जेल में जाने के बाद जो बनाई गई है, जिस तरह से उनका शराब घोटाले में जो नाम आया है उसके बाद, तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपनी राजनीतिक जो गोटियां हैं उन्हें सेट कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति की रोटियां जो हैं वो सेक रही है। तो दोनों ही दलों के बीच में चुनावी मैदान में जो है चर्चाओं में है और दोनों ही पार्टियां जो है एक बार पुनः जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जो है वो हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, वहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चले कि जो सर्वे है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो उस सर्वे को क्या कहता है? सर्वे भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीतने जा रही हैं, इसको लेकर आज हम इस सर्वे में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो दिशा और दशा जो है तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है गठबंधन को लेकर कोई भी विचार नहीं किया गया और गठबंधन को लेकर अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी से मिल रहे हैं और लगातार दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो संभावनाएं बन रही हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में ही मिलकर जो है दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन लड़ेगा। तो हम आपको बताते चलें दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53.57% वोट मिला था। 62 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं पर बीजेपी को 38.51% वोट मिला था और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस पार्टी को 4.26% वोट मिला था, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ था। 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद म्यूनिसिपल के जो चुनाव
अभी कुछ समय पहले हुए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 134 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 106 से 107 सीटें जीती हैं और कांग्रेस पार्टी को भी उसमें जो है सीटें मिली हैं। तो ये जो है पिछला जो प्रदर्शन है, और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में हम आपको बताते चलें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट लोकसभा के चुनाव में जीत के लिए नसीब नहीं हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली की जनता को जो संदेश है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और लोकसभा के चुनाव में देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे, और विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके विकास है और उनके चेहरे को देखकर वोट देंगे। तो क्या कह रहा है सर्वे दिल्ली की विधानसभा का, वो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो शुरू करें। तो जैसे कि आप लोगों को हम बताते चले, वेस्ट दिल्ली से शुरू करेंगे। 8 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 4 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें, 8 सीटें हैं, 6 पे बीजेपी है, 2 पे आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो है खाता नहीं खुल रहा है। साउथ दिल्ली की बात करें, 8 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी, एक जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें नॉर्थ दिल्ली की, 8 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 4 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, 8 सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 4 आम आदमी पार्टी को और एक जो है कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, 8 सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 3 आम आदमी पार्टी को, एक जो सीट है वो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है और एक जो सीट है वहाँ पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत सकता है। वहीं पर बात करेंगे अगला जो है वो है ईस्ट दिल्ली की बात करें, 8 सीटें हैं, 3 बीजेपी है, 5 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं पर न्यू दिल्ली की बात करें, 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 4 आम आदमी पार्टी को और वहीं पर एक जो सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं पर बात करेंगे सेंट्रल दिल्ली की, तो सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटें हैं, 2 बीजेपी को, 4 आम आदमी पार्टी को और एक जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो टोटल 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी की जो सीटें हैं वो 33 बन रही हैं, आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो 35 बन रही हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है? दिल्ली में कौन सरकार बनाने जा रहा है? इसको लेकर आपकी जो भी विचार हों, जो भी बातें हों, अगर आप दिल्ली विधानसभा की किसी भी सीट से अगर ताल्लुकात रखते हैं और आप हमारी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही साथ दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी जो भी बातें हों, जो भी आपके विचार हों, उन विचारों को आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।